नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती है। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डी लहराई। उन्होंने दावा किया कि ये रिश्वत में मिले पैसे हैं। आप विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराते हुए कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में माफिया पैसे लेकर नौकरियां दे रहा है। मुझे चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। गोयल ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा LGBT सक्सेना के सामने भी उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना और तपस्या है, जिसमें वो अपने आप को तपाता है। सफल खिलाड़ी का फोकस भी सटीक होता है, तब जाकर वो एक के बाद एक नए पड़ाव पर विजय और सिद्धि हासिल करता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में आज हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश छोटे बच्चों की देखरेख करने वाले सेंटर और स्कूल के पास हुआ। हादसे में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। इनमें होम मिनिस्ट्री डेनिस मोनेस्ट्रिस्की भी शामिल है। वहीं बिहार में सुधाकर सिंह के खिलाफ आरजेडी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी की ओर से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सुधाकर सिंह से नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने पर 15 दिनों में जवाब मांगा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेवजह की बयानबाजी और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी गठबंधन धर्म के खिलाफ बोलेंगे उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में शिक्षा मंत्री को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे विवादों पे बहस नहीं करनी चाहिए। इस पे हम कुछ कहने नहीं गए, बस इतना ही कहा कि बेहद गलत बात है। बाकी उनकी पार्टी जान ले क्या करना है। अभिरामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब आरजेडी के दूसरे मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने विवादित बयान दे दिया है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि जब जब चुनाव आता है बीजेपी आर्मी पर हमला करवा देती है। इस बार किसी कंट्री पर हमला करवाएगी। सुरेंद्र यादव ने इशारों में पुलवामा अटैक पर बीजेपी को लेकर बयान दिया है। आज केन्या दौरे के दूसरे दिन भारत के प्रतिनिधि दल के साथ केन्या की राजधानी नैरोबी में यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा कि केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित कार्यक्रम के समापन के बाद छात्रों ने मुझसे मुलाकात किया। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर आशीर्वाद लिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पौधारोपण किया। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद की राजीव इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला लिया। इस पारी के दौरान 106 रन बनाने के साथ ही वनडे क्रिकेटर में शुभमन गिल 1000 रन पूरे कर लिए। वे इस मुकाम तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। गिल ने 19 वनडे में 19 पारियों में 1000 वनडे रन पूरे किए हैं। पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था। वहीं राखी सावंत इन दिनों आदिल खान दुरानी के साथ अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। राखी ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड आदिल खान से शादी रचाने के लिए अपना नाम भी बदल लिया है। अब दोनों के रिश्ते को लव जिहाद के एंगल से जोड़ा जा रहा था। इसी बीच राखी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लव जिहाद को लेकर बात कर रही हैं। राखी ने कहा कि पहली बात, मुझे पता ही नहीं लव जिहाद क्या होता है। मुझे सिर्फ लव पता है और हम जात पात को नहीं मानते। इन्होंने मुझे कबूल किया है, मैंने इन्हें कबूल किया है। हमारे बीच धर्म नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।